प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें सद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसीलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। श्रीमद् भगवद गीता अर्थात भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता। श्री का तो होता है सुंदर, भगवत का तो होता है भगवान, गीत का तो होता है गाना। सुंदर भगवान का ये गाना बड़ा अद्भुत है, विलक्षण है, अलौकिक है। ये जीव जगत के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। ये भगवान के हृदय से आने वाले गीत है। ये भगवत गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा बचा हुआ है। हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। भगवत गीता भगवान के हृदय से आने वाला प्रेम का संदेश, आदेश, उपदेश है। भगवत गीता जो है, भगवत गीता तो है एक ग्रंथ, पर मैं तो कहता हूँ यह तो है प्रेम का एक पत्र, भगवान का जीव के प्रति जो दया, करुणा, कृपा का यह जो है एक संदेश कहो, उपदेश कहो या आदेश हो। तो आइए भगवत गीता के 7वें अध्याय की ओर प्रस्थान करते हैं। इस 7वें अध्याय को और अच्छी तरह से समझने की एक छोटा सा भूमिका। प्रभुपाद जी एक बार अपने भक्तों को देख रहे थे ग्रंथ वितरण करने के लिए। ये बहुत ही उत्साहित है। ये 1970 के दशक की बात है। पाश्चात्य देश में वो लोग जा रहे थे। प्रभुपाद जी ने ग्रंथ लेते हुए एक भक्त से कहा, आप ये ग्रंथ वितरण कर रहे हो? बोला, यस प्रभुपाद, हाँ हम लोग ग्रंथ वितरण कर रहे हैं। तो आप ग्रंथ वितरण करते हुए कुछ ग्रंथ के बारे में बता। तो वो जो भक्त था बड़ा सरल भक्त था और ईमानदार भक्त था। प्रभुपाद जी मुझे ग्रंथ बेचना आता है, पर ग्रंथ पढ़ना मैं अभी तक आरंभ नहीं किया। तो प्रभुपाद जी मुस्कुराने लगे। अगर आप ग्रंथ नहीं पढ़ोगे तो ग्रंथ आप अच्छी तरह से बेच नहीं पाओगे। अगर आप ग्रंथ पढ़ोगे तो लोगों को ग्रंथ के बारे में बताओगे तो लोग आकर्षित होगा। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने सेल्स का सीक्रेट भी बताया। यानी कि उस भक्त को बताया कि आप पढ़कर ग्रंथ वितरण करोगे तो लोगों के ऊपर और प्रभाव बनेगा और ग्रंथ वितरण होगा। तो दूसरे शब्दों में भगवान जो है भगवत गीता का ये जो भक्ति का जो है ज्ञान 7वें अध्याय से आरंभ करते हैं। और इस 7वें अध्याय से 12वें अध्याय भक्ति योग जो है वास्तव में भगवत गीता का हृदय है, या भगवत गीता का सार है, या भगवान का ये विशेष जो है उपदेश, संदेश, आदेश अर्जुन के लिए। अर्जुन से भगवान कह रहे हैं कि मानो ये युद्ध तो 18 दिन का युद्ध, तो आप लड़ लोगे, आप जीत जाओगे क्योंकि मैंने सबको मार दिया। पर 18वें दिन के बाद अर्जुन का जो प्रभाव है, अर्जुन को चाहिए कि पूरे जगत में भक्ति योग का प्रचार करे। अर्जुन जो है भक्ति योग का सेल्समैन बने, ब्रांड एम्बेसडर बने। तो अर्जुन जो करेगा वही लोग करते हैं। तो अर्जुन अगर भक्ति करेंगे, सुबह 4 बजे उठेंगे, 16 माला जप करेंगे, 4 नियम पालन करेंगे, तुलसी आरती करेंगे, लोग भी उनके देखा देखी पूरे ब्रह्मांड में हर कोई करेगा। तो भक्ति योग का प्रचार करने के लिए वो प्रोडक्ट तो जानना चाहिए। तो वो प्रोडक्ट भक्ति, भगवान और भक्त के बारे में 7वें अध्याय में। ये 7वां अध्याय एक दृष्टि से आर्ट ऑफ लिविंग है, जीने की कला। किस प्रकार से भगवान को हर जगह पे अनुभव करें और उनसे प्रेम का व्यवहार करें। तो आइए, ये 7वां अध्याय बड़ा अद्भुत है, विलक्षण है, अलौकिक है, दिव्य है। आइए इस और ना विलंब करते हुए इस 7वें अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए इस अध्याय को भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5 में बड़ा सुंदर, अद्भुत, विलक्षण में ये अध्याय है। तो आइए इस 7वें अध्याय की ओर प्रस्थान करते हैं। भगवत गीता के ये 7वें अध्याय के पहले भाग में भगवान स्वयं, ये एक ऐसा अध्याय है, 7वां अध्याय, 9वां अध्याय और 15वें अध्याय, जहाँ पे अर्जुन वाचा नहीं आता है, केवल श्री भगवान वाचा और पूरा अध्याय पूरा हो जाता है। 7वां अध्याय, 9वां अध्याय और 15वां अध्याय। तो भगवान स्वयं से कहते हैं, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतिर अंतरात्मा। आप एक योगी बनो, योगी बनो, योगी बनो। तस्मात् योगी भव अर्जुन। भगवान ने ये नहीं कहा तस्मात् कर्मी भव अर्जुन। भगवान ने ये नहीं कहा तस्मात् ज्ञानी भव अर्जुन। भगवान ने ये नहीं कहा तस्मात् पापी बनो भव अर्जुन। भगवान ये भी नहीं कहा कि तस्मात् त्यागी भव अर्जुन। भगवान योगी बनने के लिए कह रहे हैं।
भगवान ये नहीं कहते तस्मात् सन्यासी भव अर्जुना, या भगवान ये नहीं कहते तस्मात् ब्रह्मचारी भव अर्जुना। भगवान ये भी नहीं कहते कि तस्मात् गृहस्थ भव अर्जुना, तस्मात् वानप्रस्थ भव अर्जुना। ये भी नहीं कहते तस्मात् ब्राह्मण भव अर्जुना। ये भी नहीं कहते कि तस्मात् क्षत्रिय भव अर्जुना। भगवान ये भी नहीं कहते कि तस्मात् वैश्य भव अर्जुना। भगवान ये भी नहीं कहते तस्मात् शूद्र भव अर्जुना। भगवान जोर दे रहे योगी बनने के लिए। योगी का अर्थ होता है जुड़ना। तो भगवान के साथ हर स्थान, हर परिस्थिति, हर समय में जुड़े रहेंगे तो भगवान जितना अपार अनंत सुख प्राप्त करते हैं वो हम हर समय, हर स्थान, परिस्थिति में अनुभव करेंगे। भगवान ये देना चाहते हैं हम सबको। तो भगवान कह रहे हैं श्री भगवान वाच। श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है भगवान कृष्ण, वाचक अर्थ होता है कहने लगे। तो कृष्ण कह रहे हैं श्री भगवान वाचक। भगवान करते हैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ कह रहा है हमारे लिए, कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बात। अर्थात हमें जो है इधर उधर के सारे बातों को त्याग करके, हमें एकटक होकर हर प्रकार के कार्यों को त्याग कर, हर प्रकार के मन के विचार को हटाकर भगवान के द्वारा कहा गया हर शब्द को, हर अक्षर को ध्यान से सुने। तो भगवान कर रहे हैं मैं आसक्त मन पार्थ योग युंजम मद आश्रय असंशयम समाग्रामम यतागेयेषि तक्षृणु। भगवान देख रहे हैं, अर्जुन सुन रहे हैं, पर इस बार जोर दे रहे तक्षृणु, और ध्यान से सुनो। आप को मैं बताऊंगा किस प्रकार से अच्छा योगी बनना है, किस प्रकार से भक्ति योग का सेल्समैन बनना है। आपको भक्ति के बारे में बताएं, जीवन जीने की कला बता रहा हूँ। मैं आसक्त, भगवान के प्रति आसक्त हो जाओ और भगवान को अपना मन दे दो, मन से आसक्त हो जाओ। मैं आसक्त मन पार्थ, भगवान जोर दे रहे मन के ऊपर जोर दे, क्योंकि मन हमें ही है जो हमें भगवान के नजदीक लाएगा या दूर लेकर। योग युंज मद आश्रय, और पूरी तरह से मुझ पर आश्रित रहना, मुझे मन से जो है मेरे साथ जुड़ जाओ और मेरे मुझसे जो है पूरी तरह से अच्छी तरह से जुड़ जाए। असंशया समाग्रमाम, इसमें कोई संशय मत रखो। आप ऐसा करोगे आपके हृदय के सारे संशय चले जाएंगे कि मैं कौन हूँ, मुझे करना क्या है, परम सुख कैसे प्राप्त करना। असंशय समाग्रमाम यथा गेयेषि तक्षृणु, और ये ज्ञान आपको मिल जाएगा, आपके सारे संशय निकल जाएगा। हाँ, मन दो मुझे और योग में जुड़ जाओ, और ये ज्ञान मैं बताने वाला हूँ, उससे जो है आपका सारा संशय दूर हो जाएगा। ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदं वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्वा नेह बुह्यो अन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते। ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी, विज्ञान का अर्थ है अनुभव के साथ जानकारी। हम एक होता है थियोरी, तो दूसरा होता है प्रैक्टिकल्स। ज्ञान का अर्थ होता है जैसे रसगुल्ला है, वो गुलाब सफेद रंग का है, चाशनी में डाला हुआ रहता है, इतना शक्कर है, इतना दूध है, इतना पानी है, ये एक चीज है, इसका वजन है और गोलाई है, ये एक चीज है। ये हो गया ज्ञान। पर विज्ञान का अर्थ होता है मुंह में डालो, वाह बहुत सुंदर है, अद्भुत है, विलक्षण है, ये जो फीलिंग आया है वो विज्ञान है। तो ज्ञान विज्ञान ज्ञानम ते सहम विज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः, मैं ये ज्ञान भी दूंगा और ये विज्ञान भी दूंगा। ये जो ज्ञान आपको मिलेगा, इदम वक्ष्यामि अशेषतः, इसे जानने के बाद आपको और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये बहुत अद्भुत विलक्षण में ज्ञान है। भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं कि गीता का ज्ञान एक बार सुनोगे, इसके बाद और कुछ जानने के लिए आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे बाइबल में कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि मैं बहुत कुछ देना चाहता हूं, पर इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आप इसे ज़्यादा ले नहीं पाओगे। पर भगवत गीता में भगवान ने सब कुछ दिया, कहते हैं कि ये सिलेबस आपको मिल गया तो और कुछ आगे जानने की आवश्यकता नहीं। बड़ा अद्भुत है ये भगवत गीता, बड़ा प्यारा है भगवत गीता, इसमें सब कुछ है। आप जो है
ज्ञान विज्ञान तो इस प्रकार से ये ज्ञान जो है सबको नहीं मिलता है, ये केवल लाखों में एक जो होते हैं उन्हीं को ये ज्ञान मिलेगा अर्जुन। और वो लाखों में एक आप हो। मनुष्या नाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यतता नाम अपि सिद्धानाम कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। मनुष्या नाम सहस्रेषु, हजारों में से एक व्यक्ति जो है सीधा जीवन जीता है, बाकी 999 जो है उल्टा जीवन जीता है। तो दूसरे शब्दों में शास्त्र के बताए हुए मार्ग में चलते हैं हजारों में एक, बाकी 999 जो है वो क्या है, शास्त्र के जैसे शास्त्र उदाहरण में कहता है कि रात को सुबह जल्दी उठो, रात को जल्दी सो और तंदुरुस्त रहो, मस्त रहो और बुद्धिमान रहो। अर्ली टू राइज अर्ली टू बर्ड अर्ली टू राइज मेक्स वन हेल्दी वेल्दी, शास्त्र की बात है। पर देखा जाता है हजारों में एक व्यक्ति होता है जो सुबह जल्दी उठता है, बाकी 999 जो है रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो, मुंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। ये प्राय लोग जो है सुबह उठते नहीं है, सूर्योदय से पहले उठते नहीं है। तो हजारों में एक जो है शास्त्र के ऐसे हजारों में एक जो कि शास्त्र की बातों को स्वीकार करते हैं, उनको अगर हम इकट्ठा करें, उनमें से एक जो है वास्तव में कृष्ण को तत्व से जानता है। यानी कि लाखों में हजारों में एक जो है, हजारों 10 लाख में एक व्यक्ति जो है भगवान का अच्छा भक्त बन सकता है। तो आप वो हो अर्जुन। ये जो भगवत भक्ति का ज्ञान जो है हर किसी को प्राप्त नहीं होता है, हर कोई जो IIT जा सकता नहीं है, हर कोई जो है उस प्रकार के IIM में जा नहीं सकता है, पर आप वो हजारों में एक हो, आपको मैं दे रहा हूँ, आप स्पेशल हो अर्जुन। मनुष्या नाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यतता नाम अपि सिद्धानाम कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। तो आपको ये मैं विशेष ज्ञान दे रहा हूँ, जिसे जानने के बाद और कुछ आपको आवश्यकता नहीं। बहुत ही रहस्यमय ये ज्ञान है, लाखों में नहीं 10 लाखों में एक जो है इसे प्राप्त कर रहा है। तो आप वो विशेष व्यक्तित्व है। तो ज्ञान क्या है अभी मैं बताता हूँ। भगवान कहते हैं भूमि अपन वायु कम मन बुद्धि एवच अहंकार इति यम में भिन्न प्रकृति अष्टदा। ये भूमि आप देख रहे हो वो मुझसे आया है, अपो पानी भी मुझसे आया है, अनलो अग्नि मुझसे आता है, वायु मुझसे आता है, खम आकाश मुझसे आता है, मन मुझसे आता है, बुद्धि मुझसे आता है, अहंकार मुझे आता है, भिन्न प्रकृति अष्टदा। ये मेरे ही प्रकृति है, मुझसे ही आया हुआ है। पर भिन्न, भिन्न का अर्थ होता है सेपरेटेड। जैसे ये मेरा हाथ है, पर वो मेरा रुमाल है ना। रुमाल को मोड़ सकते हैं, जला सकते हैं, काट सकते हैं, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पर मेरे हाथ को मोड़ो, मेरे हाथ को मरोड़ो, चाकू से काटो तो बहुत ये होता है। तो मेरा है, रुमाल मेरा है, पर मेरे से भिन्न है। इसी प्रकार से ये 8 चीज का वर्णन आता है। अष्ट भिन्न प्रकृति अष्टधा, ये भगवान का है, पर भगवान उसको ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। पर देखते हैं हम जो है किस प्रकार से इन चीजों को भगवान के सेवा में लग रहे। भूमि पृथ्वी जल अग्नि, बताइए है कोई मैकल इस संसार में जो कहेगा कि मैं जो है भूमि का उत्पत्ति मुझसे हुआ, जल का उत्पत्ति मुझसे हुआ। हाँ, सुबह सुबह हम रात को खा पी कर सुबह सुबह पेट खाली कर देते हैं, सॉलिड लिक्विड निकाल लेते हैं, गैस भी निकाल लेते हैं। पर वो तो तब होता है जब हम अंदर शाम को कुछ खाए। पर भगवान के प्रकृति को स्पर्श किए बगैर क्या कोई सॉलिड लिक्विड निकाल सकता है? नहीं। तो भगवान जो है कहते भिन्न प्रकृति अष्टधा। तो ये सब को देखकर जो है हमें भगवान का स्मरण होना चाहिए। जैसे पृथ्वी को देखते हैं, जल को देखते हैं, अग्नि को देखते हैं। तो जैसे एक कोई प्रेमी प्रेमिका से मिलता है, या जैसे माँ जो है बेटे से प्रेम करती है और वो बेटा जो है हॉस्टल गया है, हॉस्टल में गया तो बेटे के रूम में जब आता है, ये मेरा बेटे का तकिया है, ये मेरा बेटे का जूता है, ये मेरा देखिए एक एक चीज को देख के उनको किसका याद आ रहा है। तो इसी प्रकार से प्रेमी भक्तों को जो है हवा पानी सब देखकर जो है भगवान का स्मरण, ये मेरे भगवान का दिया हुआ है। तो इस प्रकार से जो है हम भगवान को स्मरण करने की कला इस भगवद गीता में भगवान दे रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है भिन्न प्रकृति अष्टधा,
एक बार प्रभुपाद जी के एक प्रिय शिष्य लंदन में प्रभुपाद जी से पूछ रहे थे कि प्रभुपाद जी आप कहते हो कि सब जगह पर भगवान है, तो मुझे बताइए भगवान लंबे सा एक दीवार था, उस कोने में कौन सा ड्रेस पहना है, इस कोने में ड्रेस कौन सा इस। तो प्रभुपाद जी मुस्कुराने लगे, बोले कि भगवान हर जगह पे है, इसका अर्थ यह है कि भगवान को अनुभव करना चाहिए, या पृथ्वी को देखकर ये मेरे भगवान का है, ये हवा को पानी को देखकर भगवान को स्मरण करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जीने की कला है। तो भगवान को हर जगह पे देखना, स्मरण करना, अनुभव करना, ये बताया जा रहा है। भिन्न प्रकृति अष्टधा, ये भगवान मन बुद्धि अहंकार। इसके अलावा भगवान कहते हैं अपरामितस्ते अन्य प्रकृतिम विधि में परम जीवभूत महाभावो या इदम धार्यते जगत। इसके अलावा एक आत्मा है, जैसे जैसे वही कमरे में जब कामवाली जाती है तो उनको कुछ पड़ा नहीं रहता ये किसका है, क्योंकि उनका प्रेम नहीं है, उस बालक से प्रेम नहीं, माँ का प्रेम है उस बालक से, इसलिए बोलते हैं तो जहाँ पे प्रेम होता है तो हम अब वहाँ पे छोटे छोटे चीज को देखकर प्रेमिका का याद आ जाता है। तो इसी प्रकार से गोपियां जो है भगवान को स्मरण कर देते हैं। अर्जुन से कहते हैं योगी नाम अपने सर्वेशा मदगत आत्मा, उस प्रकार का आप योगी बनो और इस प्रकार से प्रचार करो और लोगों को भक्ति में जोड़ो। अपरामितस्ते अन्य प्राकृतिम विधि में परम जीवभूत महाभावो या इदम धार्यते जम। अपरामितस्ते अन्य, इसके और एक अपरा शक्ति है, पर प्रकृति विधि में परम। अभी जितने भी बातें बताए थे मन बुद्धि अहंकार से भी परा है, पर वो उसे जीवात्मा कहते हैं, जीवभूत महाभाव। हे महाभाव, वो जो है इन आठों तत्वों से श्रेष्ठ है, क्योंकि चेतना है, आत्मा के अंदर चेतना है और आत्मा जो है पृथ्वी जल अग्नि वायु को के साथ को हिला सकता है या अपने नियंत्रण में ला सकता है, इससे कार्य कर सकता है। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि आत्मा के बारे में अभी तक 9 तत्व का वर्णन करते हैं। आत्मा भी अपरा शक्ति है और पृथ्वी जल अग्नि वायु भी आकाश, पर आत्मा में विशेषता है कि उसके अंदर चेतना है। हम पत्थर को कितने भी मारे, पानी को कितने भी उबाले, वो चिल्लाएगा नहीं, चीखेगा नहीं, क्योंकि उनके अंदर प्राण नहीं है, उनके अंदर क्या है, भावना नहीं है। पर व्यक्ति को थोड़ा सा मारे तो इसके अंदर प्राण है, अनुभव करते हैं। इसके अलावा भगवान कहते हैं, भगवान फिर इसको कहते हैं एतद्योनानि भूतानि सर्वाणि ति उपधारया अहम कृष्णस्य जगत प्रभव प्रलयस्तथा। ये चाहे वो आत्मा हो या भूमि अपन लो, जो तत्व है, ये सब हो, ये सब जो है मुझसे आता है कोई माइकल जो कह सकते हैं मेरे से आत्मा आया। तो हम जो है हमारे अंदर खांसते हैं तो बैक्टीरिया निकल सकता है, हाँ वो भी जीवात्मा है, पर ये सब वास्तव में भगवान से ही आता है। और संसार में जो कुछ भी है यही आत्मा और 8 तत्व से बना हुआ है। और पर देखा जाए तो भगवान कहते हैं प्रभव प्रलय स्थित, मैं सारा कारणों का कारण है। तो भगवान जो है सारे कारणों का कारण है। अब देखिए भगवान इतनी ऊंची बात कह रहे हैं, जिस बात को ना तो ब्रह्मा जी ने कहा ना तो शिव जी ने। कोई व्यक्ति जो होश में है कभी ये बात नहीं कहा कि मैं सबसे बड़ा हूँ। हम मत्त परत्र न अन्यत् किंचिद अस्ति धनंजया मयि सर्वमिदं प्रोक्ताम सूत्रे मणि गण इहा। तो भगवान कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा हूँ। है कोई माइकल जो कह सकता है मैं सबसे बड़ा हूँ, आई एम द ग्रेटेस्ट। एक बार मोहम्मद अली ने कहा था, 1970 के दशक पर बहुत बड़े मुक्काबाजी थे, उनका टी शर्ट मैं भी पहना करता था और उसमें लिखता था आई एम द ग्रेटेस्ट। पर देखा जाता है कि मोहम्मद अली मुक्काबाज से मारता था, पर कुछ सालों के बाद उनका पार्किंसंस डिजीज हुआ। तब रिपोर्टर आया, अब बताओ क्या आप सबसे महान हो? तो बोला हाँ, आई एम द ग्रेटेस्ट। फिर बाद में एक शब्द जोड़ा, आई एम द ग्रेटेस्ट फूल। मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूँ, ये कहने के लिए कि मैं सबसे महान हूँ। तो कहने का तात्पर्य आई एम द ग्रेटेस्ट, भगवान कह रहे हैं मैं सबसे महान हूँ। ना तो शिव जी कहते हैं कृष्ण सबसे महान है, ब्रह्मा जी कहते हैं शिव जी
कृष्ण से सबसे बड़ा महान है। गणेश जी कहते हैं कृष्ण सबसे महान है। अब इतने इतने बड़े बड़े व्यक्तित्व कह रहे हैं कि कृष्ण सबसे बड़े हैं, कृष्ण भी कह रहे हैं मैं सबसे बड़ा हूँ, और सब लोग कह रहे हैं। तो इनके ऐसे बुद्धिमान लोगों की बातों को सुनना चाहिए। इस पृथ्वी में कुछ कम बुद्धि वाले हैं जो कृष्ण को सबसे बड़े नहीं मानते, बाकी पूरे ब्रह्मांड के सृष्टि में सब कोई कृष्ण को सबसे बड़े मानते हैं। यही पृथ्वी में कुछ कम बुद्धि वाले होते हैं, बाकी सब जो है स्वीकार करते हैं कि कृष्ण सब। कहते हैं मत परत्र न अनित किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगण इह। इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे भगवान का हाथ है। अगर एक पत्ता भी हिल रहा है, एक रेत का कण भी हिल रहा है, तो इसके पीछे भगवान का हाथ है। बताइए, हम अपने हाथ को, भगवान का हाथ हर चीज में है। भगवान उदाहरण देते हैं, जैसे एक फूल दूसरे फूल से, एक मणि दूसरे मणि से लग जाता है तो ये मणियों का श्रृंखला आता है, तो और ये जो है एक सुंदर सा माला बन जाता है ना। पर हम देखते हैं एक छोटा बच्चा बोल गया, अरे पिताजी एक फूल दूसरे फूल से, एक मणि दूसरे मणि से कैसे अटका हुआ है, वो कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। पर पिताजी बोला, बेटा इन सब के पीछे जो है एक रोप है, एक रस्सी है, इस प्रकार से जो है ये मणि अटका हुआ है। इसी प्रकार से संसार में हम देखेंगे किधर भूकंप हो रहा है तो कहीं पे बारिश हो रहा है, तो कहीं लोग जो है अनाज उग रहा है, पर इस सब के पीछे बुद्धिमान व्यक्ति देखा, ये सब के पीछे भगवान का हाथ है। तो इस प्रकार से पानी के पीछे भगवान का हाथ है, अग्नि के पीछे भगवान का हाथ है। तो ये ज्ञान, अभी विज्ञान आएगा। रसोहम अपसे कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य प्रणव सर्व वेदेषु शब्द के पुरुषो नेषु। पानी का स्वाद मैं हूँ, सूर्य का किरण मैं हूँ, चंद्रमा का किरण मैं हूँ, वेद में ओम अक्षर आता है, प्रणव जिसे कहते हैं वो मैं हूँ, और आकाश में शब्द आता है। तो बताइए, पानी का स्वाद भगवान कह रहे हैं कि मैं हूँ। कोई कह सकता है पानी का स्वाद मैं हूँ, सूर्य का किरण मैं हूँ? तो भगवान इस प्रकार से हर चीज में है भगवान, और हर चीज भगवान से आता है। तो इस प्रकार से भगवान ही ऐसा कह सकते हैं, और कोई ऐसा नहीं कह सकते हैं। पुण्य गंधा पृथ्वीं च तेजश्चास्मिन् विभवशु जीवानां सर्वभूतेषु तपश्चास्मिन् तपस्विषु। तो भगवान कहते हैं कि पृथ्वी से का जो सार है वो खुशबू आता है। जैसे बारिश के समय में पहला बारिश जब आता है और भूमि को जल लगता है तो एक खुशबू आता है मिट्टी का, बड़ा अद्भुत होता है। पुण्य गंधम पृथ्वी च तेजस्मिन् विभवशु। और जो अग्नि का जो तेज है वो भगवान से आता है। अग्नि में तेज आता है, वो भगवान से आता है, विभवशु। तो जीवनम सर्वभूतेषु, आत्मा जो है, हमने ना पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश खम बुद्धि अहंकार, फिर आकाश। अभी जीवात्मा में जो चेतना है वो वास्तव में भगवान से आते हैं। और तपस्वी तपस्यास्मिन् तपस्विषु, अगर कोई तपस्वी तपस्या भी कर रहा है, वास्तव में वो तब होता है जब भगवान उनके पर कृपा करता है। बीजामाम सर्वभूतेषु जीवानां सर्वभूत बीजामां सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनम बुद्धिमान्तं चास्मि तेजस्वी ना अहम। जो लोग बुद्धिमान हैं, बीजामाम सर्वभूतेषु, सारे जीवात्माओं का बीज भगवान है। भगवान 15वें अध्याय में ममे अंश जीवलोके अहम बीज प्रदापिता, ये सब जो है भगवान जो है। कोई कह सकता है कि सारे जीवात्माओं का बीज मैं हूँ। हम कार्बन डाइऑक्साइड निकाल सकते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस निकाल सकते हैं, पर आत्मा को नहीं निकाल सकते हैं ना। हो सकता है कोई 2-3 बच्चा, 10 बच्चा, 1000, 100 बच्चा उत्पन्न करेगा, पर ये नहीं कहता कि सारे जीव मुझसे आ रहा है। विधि पार्थ सनातन, और ये सनातन है। और जितने भी बुद्धिमान लोग हैं उनको भी बुद्धि भगवान देते हैं। आज हम आप सुन रहे हैं, बुद्धि से सुन रहे हैं, ये बुद्धि भगवान ने दिया है। और भगवान की सेवा में लगाएंगे तो भगवान और हमें बुद्धि देंगे। और जो तेजस्वी है, ये ब्राह्मण के अंदर बुद्धि है, क्षत्रिय के अंदर जो तेज है वो देख के लगता है शौर्य। तो ये तेज जो है वास्तव में भगवान दे रहे हैं। अगर वो भगवान वो तेज को निकाल देंगे तो फ्यूज हो जाएगा वो बल्ब। इसी प्रकार से जो है बुद्धि देना बंद करे भगवान तो वो फ्यूज हो जाएंगे।
बलम बलवंता चाहम कामराग विवर्जिता धर्म अविरूढ़ भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। और जो लोग बल का प्रदर्शन करते हैं, जैसे वो बल जो है भगवान से आता है। और विवाह में स्त्री पुरुष मिलते हैं, पर वो उसमें शारीरिक आकर्षण नहीं है, काम राग विवर्जित है। अगर वो उसके अंदर जो है संतान उत्पन्न करने का एक पवित्र भाव रहेगा, तो ऐसे पवित्र माता पिता से जो है एक संतान उत्पन्न होगा। हो सकता है वो भगवान हो सकता है या भगवान का शुद्ध भक्त हो सकता है। कहते हैं कि ऐसे बहुत बहुत शुद्ध आत्मा जो है कलयुग के माता पिता के गर्भ से आना चाहते हैं, पर वो ढूंढ रहे हैं कौन होगा वो पवित्र माता पिता, तो उनके गर्भ से आना चाहते हैं। पर जब कर्दमुनि और देहूति माता विवाह हुआ तो वो लोग हनीमून के लिए भागे नहीं, वो रुके थे सही समय के लिए, और उनका पुत्र कपिल मुनि भगवान होते हैं। इसी प्रकार से माधवाचार्य के पिता माता या रामानुजाचार्य के पिता माता, ये सब जो है बड़े पवित्र पिता माता है। ऐसे पवित्र धनपति से भगवान आएंगे। काम राग विवर्ज कामोस्मिन भरत ऋषभ, इस प्रकार का काम वासना भगवान कहते हैं। भगवान काम वासना के विरोध नहीं करते हैं, पर भगवान कहते हैं कि ये जो है काम वासना पवित्र चीज के लिए, संतान उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ये सब कहते हुए भगवान कह रहे हैं, ये विशेष ज्ञान तो मैं दे रहा हूँ। ये च सात्विका भाव रजस्तमश्च ये मत एव तीतान विधि नात अहम तेषु ते मयि। तो जो कुछ भी आप देखते हो, जो कुछ भी आप जानना चाहते हो, वो सब मुझसे ही आता है। इसका कोई सीमा नहीं है। सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। सब कुछ, ये सब जो है, चाहे सत्वगुण में हो, रजगुण में हो या तमगुण में हो, ये सब मेरा शक्ति है। पर ये सब मुझ पे आधारित है। मैं इन सब से परे हूँ, मैं स्वराट हूँ, और ये सब तीनों गुणों के अंदर है, और मैं इन गुणों के परे हूँ। सब कुछ मेरे अंदर है, सब कुछ मेरे अंदर है। हम कह सकते हैं सब कुछ मेरे अंदर है, केवल कृष्ण कह सकते हैं। हमारे अंदर भी कुछ कुछ है। हमारे पास पेट है, पेट के अंदर सॉलिड लिक्विड गैस है, पर ये जो है सब कुछ मेरे अंदर है कहने वाला केवल भगवान हो सकता है। तब जो है भगवान इतना कुछ कर रहे हैं, तो अर्जुन पूछने लग जाते हैं कि सब कुछ आपसे ही आ रहा है, तो लोग आपको जान क्यों नहीं पा रहे हैं, क्यों लोग अनजान हैं? कृष्ण कहते हैं क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों द्वारा ये लोग विचलित हो गए। माया जो है उन्हें अज्ञान के माया, वो मुझे जानना नहीं चाहते, इसलिए माया उनको अंधकार में रखे, अज्ञान में रखा, और वो मुझे समझ नहीं पाते हैं कि मैं ये प्रकृति के परे हूँ। हो कृष्ण, आप प्रकृति के परे हैं, तो लोग आपको जान कैसे पाएंगे? कृष्ण मुझे जानना, कृष्ण बताइए आप लोग आपको कैसे जान पाएंगे? मुझे जानना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये सब जो है माया द्वारा आच्छादित है। मेरे माया मेरे जैसे ही बलवान है, क्योंकि वो मेरा है, और ये प्रकृति के 3 गुण के द्वारा जो है जीव को बस में कर चुका है। मम माया, भगवान मेरा माया जो है बहुत ही शक्तिशाली है, इसे काटना बहुत मुश्किल है। पर हाँ, एक उपाय है, अगर कोई पूरी तरह से शरणागत हो जाएगा तो फिर वो माया को बड़े आसानी से पार कर पाएगा। त्रिभिर्गुणमये भावे सर्वमिदं जगत मोहितं नाभिजानान्ति मामेभ्य परम अव्ययम। कोई मुझे जान नहीं पाता है, क्योंकि ये तीनों गुणों के द्वारा वो अज्ञान में डाले होते हैं। पर ये तीनों गुणों का मैं परे हूँ, मैं अव्यय हूँ। मामेभ्य परम अव्ययम, मेरा कभी क्षय नहीं होता है। यद्यपि सब कुछ मुझसे आता है, पर सब कुछ मुझसे आने पर भी मैं घटता नहीं हूँ। जैसे हम 1000 रुपया लेते हैं, 1000 में से 10 रुपया निकाल देते, 100 रुपया निकलता, तो 1000 जो है रुपया जो है 900 रुपया हो जाता है, कम होते जाता है। पर भगवान जो है व्यय नहीं होते हैं, कभी कम नहीं होते हैं। तो सब जो है मेरे माया के अंदर है, मुझे समझ नहीं पाएंगे अर्जुन।
पर अगर वो शरणागत हो जाएंगे, दैवी ही ऐसे गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपदान्ते माया में तांतरांति ते, बड़े आसानी से बड़े माया को पार कर लेंगे। जैसे एक सुंदर उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं, भक्त लोग भी देते हैं, एक दृष्टांत देते हैं। जैसे कोई बड़े सेठ से आप मिलने जाते, बड़ा बंगला है उनका, बंगला का गेट खोल दिया, अपने बटन बजाया, गेट खुल गया और आप अंदर जाते हो, गार्डन में एक कुत्ता जो है जोर जोर से चिल्लाता है, भाव भाव भाव, आपको आगे जाने नहीं देता है। वो इतना चिल्लाता है, चीखता है, आपको पता नहीं क्या करना है। फिर आप बोलते हो सेठ जी को, बोलते सेठ जी राजेश राजेश, हाँ तो फिर वो आता है और बोलता है शट अप टॉमी शट अप, तो पॉम 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 करके वो कुत्ता जो है शांत हो जाता है। इसी प्रकार से अगर हम भगवान के माया से बचना चाहते हैं तो भगवान का नाम को पुकारे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान जो है बोलेगा शट अप माया देवी। तो फिर तो भगवान का भक्त अगर बन जाएंगे, शरणागत बच जाएंगे, तो ये माया हमारे प्रभाव नहीं करेगा और सब कुछ हम जान पाएंगे। हे कृष्ण, तो इतना तो फिर हर कोई बुद्धिमान व्यक्ति जो है भवबंधन से मुक्त होने के लिए आपके शरण में आ जाएंगे, शरण और भवबंधन से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा सबको करना चाहिए, ऐसे सब हर कोई करता होगा? नहीं अर्जुन, नहीं, ऐसा हर कोई नहीं करना चाहते हैं, कम मनुष्य नहीं, वो नहीं कर पाएंगे। तो 4 प्रकार के मनुष्यों का, 4 प्रकार के दुष्कृत मेरे शरण में कभी भी नहीं आएंगे। वो जानेंगे कि मैं भगवान हूं, पर भी वो मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। हो कृष्ण, कौन है ये 4? नामम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा माया परित ज्ञानम असुरम भाव आश्रित। ये जो है नामम दुष्कृति मूढ़ा, ये मूढ़ व्यक्ति जो है वो पापी पेट का सवाल, सुबह से लेके रात, रात से लेके सुबह तक मेहनत करता रहता है। वो फिल्मों का गाना सुनेगा पर मेरे बारे में नहीं सुनेगा। वो सोचता है कि मेहनत करेगा तो ही पैसा मिलेगा और पैसा मिलेगा तो ही घर चलेगा। वो नहीं, मुझे स्वीकार नहीं कर पाएगा। उनके पास समय नहीं रहता है, वो मेहनत करने में लग जाता है। वो मूढ़ व्यक्ति है, वो पागल व्यक्ति है, वो सच्चाई जानता नहीं था। एक हाथी से लेके चींटी तक सब लोग खा रहे हैं, पर ये इसको इस विश्वास नहीं है, वो मेरे पास नहीं आते। प्रपदंते नराधमा, नर अधम, ये जो है अच्छे अच्छे परिवार में जन्म लेते हैं, पर वो क्लब में जाते हैं, डिस्को में जाते हैं, वो अपने आप को ही भगवान मानते हैं, वो मेरे पास नहीं थे। ऐसे जो है दूसरे श्रेणी के लोग मेरे पास नहीं थे। माया अपरित ज्ञान, इनको बड़े बड़े बुद्धि दिया है, पर ये सब बुद्धि को लेकर वो ये सिद्ध करना चाहते हैं इस जगत में जो है भगवान नहीं है। ये तीसरे प्रकार के दुष्कृतिवान हैं। ये लोग साइंटिस्ट होते हैं या ऑथर होते हैं या फिलोसोफर होते हैं। ये लोग भी ये सिद्ध करने में लग जाता है कि भगवान नाम का चीज नहीं। फिर चौथा जो है हिटलर जैसे आसुरन भाव आश्रित, स्टालिन, हिटलर, रावण पूरे शक्ति के साथ जो है वो ये घोषित करना चाहे मैं सबसे बड़ा हूँ और हिरण्यकशिपु मैं ही भगवान हूँ। ये 4 प्रकार के लोग मेरे शरण में आएंगे नहीं, ये लोग नहीं आते हैं। ओ कृष्ण, वो मुझे नफरत करते हैं, मुझे मारने का प्रयास करते हैं। जरासंध, रावण, हिरण्यकशिपु। ओ कृष्ण, ऐसे कौन हैं जो आपके शरण में आएंगे? बताता हूँ 4 प्रकार के मनुष्य का वर्णन आ गया जो नहीं आएंगे। अब 4 प्रकार के मनुष्य जो भगवान के पास आएंगे। 8 प्रकार के मनुष्यों का वर्णन अब तक हुआ है या हो रहा है। चतुर्विधा भजन्ते माम जन सुकृति नो अर्जुना अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। 4 प्रकार के लोग मेरे शरण में आते हैं। एक व्यक्ति जो है आर्तो, उसको धन की आवश्यकता है। नहीं, उसके जीवन में बहुत सारे कष्ट है, पीड़ा है। जैसे गजेंद्र जब पीड़ा में था, भगवान को पुकारा, मेरा माँ बीमार है, मेरे पिताजी बीमार हुआ, मैं बीमार हूँ, मेरे घर में इतना समस्या है, वो भगवान के पास आते हैं। अर्थ जिज्ञासु का अर्थ होता है वो सोचता है कहाँ पे मुझे मजा ज्यादा मिलेगा, सुख ज्यादा मिलेगा, डिस्को में, पिकनिक में, मंदिर में। तो ऐसे करते 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 वो मंदिर में आ जाता है और मंदिर में भक्त लोग नाचते हैं तो धीरे धीरे वो भक्त बन जाता है। प्रसाद लेते हैं, प्रवचन कीर्तन सुन के भक्त बन जाते हैं। ये जिज्ञासु। अर्थार्थी यानी कि जिसको बहुत धन की आवश्यकता है। ध्रुव महाराज को धन की आवश्यकता थी, वो धन संग्रह करने निकल गया। जिज्ञासु जैसे जो है नैमिषारण्य के संत लोग का वर्णन आता है। तो इस प्रकार से
मुझे पैसा चाहिए, मुझे मेरा एक प्रोजेक्ट है, मुझे घर के लिए पैसा चाहिए, मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, इसलिए भगवान के पास आते हैं, बोलते हैं भगवान दीजिए ना पैसा। और चौथा प्रकार के लोग होते हैं वो ज्ञानी होते हैं। ज्ञानी का तो जन्म लेते ही जानते हैं कि भगवान कृष्ण है, कृष्ण ही भगवान है, मैं आत्मा हूँ और मुझे जीवेर स्वरूप है कृष्ण प्रतिदास, भगवान का सेवा करना जो है, और वो शुरू से ही भक्ति में लग जाते हैं। 4 प्रकार के लोग मेरे शरण में आते हैं, 8 प्रकार के मनुष्यों का वर्णन आता है। इन सब में से श्रेष्ठ कौन है? कृष्ण। तो भगवान कहते हैं तेषाम ज्ञानी नित्य, इन सब में ज्ञानी जो है थोड़ा श्रेष्ठ है। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्त विशेष याते प्रियो ही ज्ञानी नो अत्य अर्थम अहम च मम प्रिया। ये ज्ञानी जो होते हैं वो मेरा सेवा में लग जाते हैं, वो मुझसे प्रेम करते हैं, वो हर कार्य हर चीज में जो है मुझे देखते हैं और वो मुझसे प्रेम करते हैं। ऐसे ज्ञानी जो है मुझे प्रेम करते हैं, वैसे ही उन ज्ञानियों को मैं प्रेम करता हूँ। साधु हृदय मह्यम साधुनम हृदय अहम अहम तो इस प्रकार से जो है भगवान के हृदय में निवास करते हैं। वैसे एक कृष्ण, बाकी सब भी आपके शरण में आते हैं, बाकी सब भी आपके शरण में आते हैं, क्या वो लोग श्रेष्ठ नहीं हैं? तो भगवान कहते हैं वो भी श्रेष्ठ हैं। चतुर्विधा भजन्ते मान, कम से कम वो मेरे पास तो आ रहे हैं, इस दृष्टि से वो भी अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि पर वो ज्ञानी जो है मेरे स्वयं रूप श्याम मेरे सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप से मेरे जो है मुझे प्रेम करते हैं, वे मेरे वृंदावन के भाव को जो है स्वीकार करते हैं, और श्याम सुंदर, घन सुंदर, ब्रज सुंदर, नील सुंदर कृष्ण ही उनका जीवन का लक्ष्य हो जाता है। ये ज्ञानी होते हैं। ज्ञानी तो अच्छे हैं, पर बाकी 3 का क्या कहना अर्जुन? क्या वो क्या वो आपके प्रिय नहीं बन सकते हैं? बन सकते हैं, पर हो सकता है कि जिसको धन चाहिए था, धन मिलने के बाद मुझे भूल सकते हैं। जिज्ञासु, थोड़ा रथ यात्रा में आनंद आया तो थोड़ी देर जुड़े रहेंगे, फिर कहीं पे डिस्को हो गया न्यू ईयर में तो मुझे भूल जाएंगे। और हो सकता है जिसको बीमारी था, दुख था, दुख दूर होने के बाद मुझे भूल भी सकते हैं। पर शर्त, अगर यही व्यक्ति अगर भगवान के शुद्ध भक्त से मिल जाता है तो वो भी ज्ञानी से भी श्रेष्ठ उत्तम भक्त बन सकता है। उदार, बाकी 3 भी श्रेष्ठ है। उदार सर्व एवेति ज्ञानी तव आत्मा एव मयि मतम आस्थितः स ही युक्त आत्मा माम एव अनुतम गतिम। उदार सर्व एति, ये बाकी 3 भी अच्छे हैं, क्योंकि कम से कम मेरे पास तो आ रहा है। जैसे बेटा को पैसा चाहिए, वो अंकल्स का पैसा चोरी नहीं करते, अंकल से रहता है, ये अच्छा नहीं है ना, तो नाम बदनाम होगा। पर पिताजी से ही तो मांग रहा है, तो मेरे पास आया, बहुत अच्छी बात है। पर ज्ञानी जो है मेरे जैसे ही, वो मेरे जैसे का अर्थ गलत अर्थ न लेने तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। वो कहते हैं कि जो मेरा भाव है वो वही उनके हृदय में भी उसी प्रकार का विचार है। वो सबका हित चाहता है, मैं सबका हित चाहता हूँ, वो भी सबके हित। तो ज्ञानी तव आत्म में मतम आस्थित ही स युक्त आत्मा, वो पूरी तरह से मेरे भक्ति में जुड़ा रहता है। माम एवं अनुत्तम गति, और मैं उनको उत्तम गति देता हूँ, उत्तम ने अनुत्तम श्रेष्ठ गति देता हूँ, उनका मैं रक्षा करता हूँ और उनको मैं अपने धाम लेकर आता हूँ। हे कृष्ण, ज्ञानी बनने में कितना देर लगता है? वास्तव में आप सकते हो ज्ञानी आपको प्राप्त कर लेते हैं, तो वैसा ज्ञानी जो है कितना समय लगता है ऐसा जीवात्मा को ज्ञानी भक्त बनने का? तो भगवान कहते हैं बहुत जन्म बीत जाते, बहुत जन्म। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा जो महात्मा है, जैसे मनुष्य नाम सहस्रशु कश्य देते सिद्धे तथा नाम सिद्धा नाम कश्यम बेति तत्व। तो ये जो है बहुत ही दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ है। बहुत ही मुश्किल से जो है ऐसा महात्मा जो है वो जो है जन्म लेता है, और वो जन्म लेने के लिए बहुत जो है जन्म के बाद जो है वो ज्ञानी
जो है बनता है और वो जानता है, क्या जानता है, वासुदेव सर्वमिति। वासुदेव करते भगवान, वो देव जो सब जगह पे वास करते हैं, वो सब जगह पे भगवान है, हर स्थान में, हर समय, हर परिस्थिति में भगवान को देखते हैं। तो ये बहुत ही दुर्लभ है। जैसे मनीषा नाम सहस्रशु कश्य देते सिद्धये तथा नाम अभिसिद्धानाम कश्यमम वेति तत्वतः। महात्मा, इसको महात्मा, ये महात्मा शब्द पहली बार यहाँ पे आया, फिर 9वें अध्याय में भी फिर आएगा और 8वें अध्याय में भी आएगा। तो ज्ञानी जो पूरी तरह से शरणागत रहता है और इस प्रकार से वो जो है 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, 4 प्रकार लोग मेरे पास नहीं आते हैं, 8 प्रकार के लोगों का वर्णन हुआ। हे कृष्ण, अर्जुन पूछ रहे हैं, और कुछ लोग हैं इनके जीवन में भी दुख आता है, उनको भी पैसे की आवश्यकता पड़ती है, पर वो आपके पास नहीं आते हैं, ऐसे वो देवी देवताओं के पास जाते हैं, उनका क्या गति होगा कृष्ण? हाँ, कुछ लोग जो है मुझे स्वीकार नहीं करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो जानते हैं कृष्ण के पास जाने से धन मिलेगा पर बहुत समय के बाद मिलेगा, परेशानी कटेगा पर बहुत समय के बाद कटेगा, इसीलिए वो मेरे पास नहीं आते हैं। अपने हेल्थ बढ़ाने के लिए सूर्य देव के पास जाते हैं, पैसे कमाने के लिए लक्ष्मी के पास जाएंगे या गणेश जी के पास जाएंगे, पर मेरे पास नहीं। ऐसे लोग जो होते हैं कम बुद्धि वाले होते हैं। कामेस्ते स्थिरहित ज्ञानम प्रपद ते अन्य देवता ताम ताम नियम आस्ताय प्रकृति नियत स्वय। उनके अंदर इतना काम वासना है, ये काम वासना जो है उनकी बुद्धि को ढक लेता है कि कृष्ण ही सब कुछ देते हैं, और वो दूसरे देवी देवताओं के पास जाते हैं और उस देवी देवता के जो भी नियम है वो उस नियम को स्वीकार करने लग जाता है। और जो है सोमवार को शिव जी का या गणेश, मंगलवार को गणेश जी का, बुधवार को बुद्ध भगवान का, वो उसी में लग जाता है। पर उनको ये नहीं पता, यो यो याम याम तनु भक्ता श्रद्धा या अर्चत तम इच्छति तस्य तस्य चल श्रद्धाम ताम एवा विद दाम्यहम। तो इस प्रकार से जो देवी देवताओं के भक्त होते हैं उनका आकर्षण गणेश जी के प्रति, लक्ष्मी के प्रति या शिव जी के प्रति वो मैं ही उत्पन्न करता हूँ। हम श्रद्धा अर्चित इच्छते, उनके अंदर श्रद्धा उत्पन्न, चतुर तस्य तस्य अचल श्रद्धा, उस प्रकार का श्रद्धा मैं ही उत्पन्न करता हूँ। गणेश जी के पास जाओ, गणेश जी के पास जाओ, तो धीरे धीरे वो पापी बनने से अच्छा कम से कम देवी देवता का भक्त बनेगा, और देवी देवता का भक्त बनने के बाद साधु संतों का कभी कभी सेवा हो जाएगा, यज्ञ दान तप होगा और उनके पर अहेतु की कृपा होगा, एक दिन भक्त बनेगा। तो कहते हैं कि पद्म पुराण में कि व्यक्ति जो है इस प्रकार से जो श्रद्धा जो है मैं ही देता हूँ, तो व्यक्ति जो है मनुष्य जीवन में पुण्य कार्य करता है, ऐसे 10 जन्म पुण्य कार्य करता है तो देवी देवता के उपासक बनते हैं, फिर देवी देवता का और 3 जन्म सेवा करेंगे तो पार्वती के वो भक्त बनेंगे। पार्वती का, दुर्गा का भक्त 3 जन्म अच्छी तरह से बनेंगे तो शिव जी के भक्त बनेंगे, शिव जी के अच्छा भक्त 3 जन्म तक बनेगा तो शिव जी उनको कृष्ण का भक्त बना देगा। तो इस प्रकार से जो है लोग जो है देवी देवताओं के पास जाते हैं। भगवान ने बनाया यही सिस्टम ताकि एक दिन वो सेवा करते करते भक्तों का सेवा कर लेगा, पुण्य कार्य करेगा और एक दिन भक्त बनेगा। पर बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुत समय लग जाएगा। पर इससे तो अच्छा है कि प्रभुपाद जी जैसे संतों का चरण कमलों को पकड़ लो और भक्त बन जाओ। सतया श्रद्धया युक्ता तस्य आराधनम ईहते लभते च तथा ज्ञानम मयि एव विहितान हितान। इस प्रकार से श्रद्धा के साथ मुझे जुड़ जाते हैं, पर वो मेरा आराधना पूजा करने लग जाते हैं और उसके बाद उनको जो चाहिए वो मिलता है। वास्तव में गणेश नहीं देते हैं, शिव नहीं देते हैं, वो पैसा हो या नाम हो या यश हो, वो मैं प्रदान करता हूँ। माम एवं विहितानी है, भगवान श्रद्धा भी उनके अंदर उत्पन्न कराते हैं और कर्म उनका उपासना का जो फल है, फ्लैट चाहिए वो चाहिए, वो भी भगवान देते हैं। भगवान स्पष्ट कर रहे हैं वो देवी देवता नहीं दे सकते हैं, वो भगवान देवी देवताओं को देते हैं, देवी देवता उनको देते हैं। तो इस प्रकार से जो है भगवान कह रहे हैं कि वो कम बुद्धि होने के कारण अल्पमेधशा अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवति अल्पमेधशां देवान देवय जो यान्ति मद्भक्त यान्ति अपि माम। तो इस प्रकार से वो लोग जो है मेरा उपासना करते हैं। भगवान इतना मेहनत कर रहे हैं, देवी देवता के उपासक उनको बना रहे हैं और देवी देवता के तो जो फल है वो भी भगवान दे रहे हैं।
और उनका श्रद्धा बढ़ा रहे हैं उसके प्रति। तो इस प्रकार से अंतवत्तु फलम तेषाम, तो इस प्रकार से एक समय आएगा उसका, चाहे वो साम्राज्य चला, ब्रह्मा जी का भक्त हो या शिव जी का भक्त हो या दुर्गा जी का भक्त हो, कंस, हिरण्यकशिपु और रावण, ये तीनों का जो है फल जो है नाश हो जाता है। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवति अल्पम, इसीलिए उनका फल जो है नष्ट हो जाता है। इसीलिए देवी देवता का उपासक जो कम बुद्धि वाले होते हैं, ये लोग कम बुद्धि वाले होते हैं, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद उनको ऐसा एक फल मिलता है जो कि नश्वर है। अर्जुन को क्रोध आता है, हे कृष्ण आप पक्षपात करते हो, आप जो है इनके साथ नाइंसाफी कर रहे हो। ये देवी देवता के उपासक भी बहुत मेहनत करते हैं, देवी देवता के उपासक इतना मेहनत करते हैं तो देखा जाता है कि देवी देवता के उपासक जो कृष्ण के भक्त से भी ज्यादा मेहनत करते हैं और बहुत ज्यादा परिश्रम करते हैं, फिर भी उनको फल जो है नश्वर फल, और आपके भक्तों को शाश्वत फल, वो भी आप भगवान का धाम प्राप्त होता है। आप पक्षपात करते हो, आप अपने भक्तों के को जो है ज्यादा महत्व देते हो और देवी देवताओं को जो है आप ज्यादा जो है नश्वर फल देते हो, आप पक्षपात करते हो। पक्षपात, भगवान कहते हैं नहीं अर्जुन नहीं, मैं पक्षपात नहीं करता हूँ, मैं ये तमाम प्रपदंते, जो जैसा शरणागत होगा वैसे मैं उनको उस प्रकार का फल देता हूँ। वो देवी देवता का उपासना कर रहे हैं, वो देवी देवता के पास जाएंगे, जो मेरा उपासना करेगा वो मेरे पास आएंगे। देवी देवता स्वयं जो है नश्वर है, उनका धाम नश्वर है, उनका फल भी नश्वर होगा। तो इसमें पक्षपात नहीं है, जो जिसके पास जा रहा है उसको उस प्रकार का फल मिलेगा। मैंने इसमें पक्षपात नहीं किया, जो मेरे पास आएंगे, मैं शाश्वत हूँ, मेरा धाम शाश्वत है, वो शाश्वत आनंद को प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार के भक्ति का महिमा यहाँ पे बताया जा रहा है। हे कृष्ण, आपने बताया कि 4 प्रकार के लोग आपके पास नहीं आते हैं, दुष्कृताम, 4 प्रकार के लोग आपके पास आते हैं, सुकृतिवान, और देवी देवताओं के लोग पास कुछ लोग जा रहे हैं, पर इसके सिवा भी कुछ और लोग हैं, 10वें प्रकार के लोग, जो कि आपका साकार रूप को स्वीकार नहीं करते हैं। अव्यक्तम व्यक्तम आपन मन्यते माम अबुद्धया परम भावम अजानान्तो माम अव्ययम अनुत्तमम। ऐसे लोग जो है निराकार निर्विशेष ब्रह्म को जो चाहते हैं, बोलते हैं कि भगवान का साकार रूप नहीं है, अव्यक्तम व्यक्तम, वो माया में आने के बाद उनको जो है आकार मिलता है। मन्यते अबुद्धया, देवी देवता की उपासना को अल्पमेधेशाम, और निराकारवादों को, मायावादी को अबुद्धया करके संबोधित कर, बुद्धि ही नहीं है। परम भाव, वो भगवान के परम भाव को नहीं जानते हैं कि भगवान कितने प्यारे हैं, भगवान के कितना हम सबसे प्रेम करते हैं। अजानान तो माम अव्ययम, वो नहीं जानते हैं कि मेरा जो सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप है वो कभी घटता नहीं है, गलता नहीं, जैसे मोमबत्ती जो है गलता है, समय के साथ गलता, मेरा ऐसा अव्यय है, मैं व्यय नहीं होता हूँ। अनुत्तमम, और मैं उत्तम हूँ, सबसे श्रेष्ठ हूँ, ये वो जान नहीं पाते हैं। ऐसे प्रकार के लोग अबुद्धया है। देवी देवता के उपासक जो है अल्प मेधसम है, और जो अहंकार विमूढ़ आत्मा जो कि दुष्कृतिमान है, वो विमूढ़ आत्मा है। ओ कृष्ण, ये लोग क्यों आपको जान नहीं पाते हैं, ये लोग क्यों आपको समझ नहीं पाते हैं, क्यों ऐसा होता है इनके साथ, ये क्यों आपको समझ नहीं पा रहे हैं? तो कहते हैं कि वो मुझे जानना ही नहीं चाहते हैं, वो ये स्वीकार करना नहीं चाहते हैं कि मैं वसुदेव के घर पे जन्म लिया है, और वो सोचते हैं कि माया में आने के बाद जो है वो निराकार को आकार मिला है, वो मुझे जानने का प्रयास नहीं करते हैं, और वो मुझे जानना भी नहीं चाहते हैं। पर कौन आपको जानेगा कृष्ण? तो भगवान कहते हैं कि कब कृष्ण, तो भगवान कहते हैं ऐसा क्यों? तो भगवान कहते हैं ना हम प्रकाश सर्वस योग माया समावृता मूढ़ अयम ना भी जानती लोको माम अजम अव्ययम। मैं सबके, वो लोग मुझे जानना नहीं चाहते, इसलिए मैं उनके सामने प्रकाशित ना हम प्रकाश सर्वस, मेरा योग माया जो है उनको ढक लेता है। बोलते हैं कृष्ण के नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, भगवान का आकार नहीं है, वो भगवान निराकार है, निर्विशेष है, ब्रह्म है, इस प्रकार का बुद्धि देते हैं। मूढ़ो ना भी ना जानती, वो नहीं जान पाते हैं कि लोको अजम, मैं अजन्मा हूँ और अव्यय हूँ। तो इस प्रकार से 11वां प्रकार के लोग, 10वां प्रकार के लोग, जिसे हम क्या कहते हैं, मायावादी कहते हैं, वो उनका वर्णन आता है। तो इस प्रकार से देवी देवता के उपासक मायावादी का वर्णन आ गया। अब जो है भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन,
वेदाहं समतीतानि वर्तमानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद कश्चन। मैं सब कुछ जानता हूँ, सबका भूत वर्तमान और भविष्य। बताइए है कोई माइकल लाल जो कहेगा कि मुझे सब कुछ पता है? अरे कल इस वक्त हमने क्या खाया था वो हमें वो भी पता नहीं, क्या सोचा था वो पता नहीं, भूत भविष्य वर्तमान का क्या बात करेगी? वह भगवान है, वो हर कुछ जानता है, सब कुछ जानता है, भूत वर्तमान भविष्य सबका। तो इस प्रकार से, पर मुझे लोग नहीं जान पाते हैं क्योंकि वो लोग माया में है, क्योंकि वो जो है इस प्रकार से जो है भगवान जो है ऐसे लोगों को ज्ञान नहीं देते हैं और उनको पता भी नहीं लग जाता कि भगवान भूतकाल में थे भी, वर्तमान में भी है, भविष्य में रहे। पर भगवान कहते हैं कि मैं भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ जानता हूँ और मुझे सब लोग नहीं जान पाते हैं। यह है भगवान। है कोई माइकल लाल जो कहता है कि मुझे सब कुछ पता है? अरे हमारे शरीर में कितने बाल है वही पता नहीं, और बाल कैसे गल गया वो भी पता नहीं, पेट में पाचन कैसे हो रहा है हमें वो पता नहीं है, और बोलते हैं कि हम भी भगवान हैं। पर भगवान को सब कुछ पता है। मैं जानता हूँ सब कुछ, पर लोग मुझे नहीं जान पाते। हे कृष्ण, आपको जानना बहुत ही मुश्किल है और आपको जाने बगैर कोई मुक्त नहीं हो सकता है। बताइए कोई मार्ग है जिससे कि जीव जो है मुक्त हो सकते हैं? वो लोग इतने विचलित क्यों हैं? विचलित क्यों हैं? तो कृष्ण कहते हैं वो लोग विचलित इसलिए हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहन सर्गे यान्ति परम तपा। वो इसलिए विचलित है, उनके अंदर राग और द्वेष है, वो मुझसे प्रेम नहीं करते, मुझसे ईर्ष्या करते। भगवान इतने सुंदर क्यों है? भगवान इतने धनवान क्यों है? भगवान रूपवान क्यों है? धनवान, बलवान, ज्ञानवान, रूपवान, यशवान, वैराग्यवान क्यों है? उनको ईर्ष्या है। भगवान इतने हमसे श्रेष्ठ, वो अकेला रासलीला क्यों करते हैं? मुझसे ईर्ष्या करते हैं। वही इस जगत में आते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, जो उनका साथ देते हैं उनको अपना बोलते हैं, जो उनका साथ नहीं देते तो बोलते हैं, उनसे द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। द्वंद्व में पड़े हुए सब लोग। ये द्वंद्व में रहने के कारण, द्वंद्व मोहे न भारत, ये अच्छा ये बुरा, ये मेरा साथ है वो मेरे साथ नहीं, ये मेरे मित्र है ये मेरे दुश्मन है। द्वंद्व में रहने के लिए वो सब लोग जो है मोहित रहते हैं, सम्मोह। ये शुरू से ही इस प्रकार से जो है सर्गे यान्ति परम तपा, भौतिक जगत के शुरू से ही उनके अंदर ये जो है ईर्ष्या है। हम कहते हैं ना बच्चे भगवान का रूप होते, हाँ बच्चे मन के सच्चे, पर वास्तव में बच्चे के अंदर भी वो रहता है। एक बार एक छोटा सा बच्चा, 2 साल का बच्चा, अमेरिका की बात है, उसका मृत्यु हो गया। पुलिस ढूंढ रहे क्या किसने किया हो गया छोटे बच्चे का। माता पिता पार्टी में गए थे, देखा तो छोटा बच्चा मरा हुआ था, दीवार से पटका था। तो कौन, कुछ पता नहीं। 5 साल का एक लड़का, उनका बड़ा बेटा था, वो घूम रहा था। इंस्पेक्टर को पता नहीं लगा कौन कर सकता है। तो 2 दिन के बाद वो सोचा ये बच्चा को पूछ लेते क्या। उन्होंने टॉफी दिया, 5 स्टार कैडबरी दिया, बोला ये बच्चे को कैसे ऐसा हुआ। तो चॉकलेट खाते कहता और एक चॉकलेट दो, मैं बोलता हूँ। चॉकलेट खा के बोला ये बच्चा जब से जन्म लिया मेरा माँ जो है उसको ज़्यादा दान देती थी, तो मैंने उसको जो है, मेरे गुस्सा आया तो मैंने उसको पटक के मार दिया। देखो 5 साल का बच्चा ने ये कर दिया। तो हम जो कहते हैं ना इच्छा द्वेष समझते हैं ना, द्वंद्व मोहे न भारत सर्व से सम्मोह सर्गे यान्ति पर, हमारे अंदर वो जो है आसुरी प्रवृत्ति पहले से ही है। पर चाहे बच्चा मन का सच्चा है वो ठीक है अपनी जगह पे, पर सच में ये संसार दुर्ग कहते हैं, यानी कि जेल में तो है कैदी आते हैं, यानी कि जिन्होंने कानून तोड़ा वही आएंगे, तो अच्छा व्यक्ति थोड़ी ना आता है जेल में। हो कृष्णा, ये लोग कब आपके शरण में आएंगे? हाँ, कैसे उनका उद्धार होगा? कुछ रास्ता है, कुछ मार्ग है कि वो जो है आपके पास आ सकते हैं? हाँ अर्जुन, आपको ये ऐसा लगता है कि आपके पास आना आपको समझना बहुत ही मुश्किल है। अर्जुन, एक रास्ता है, ऐशाम अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते दंड मोह निर्मुक्त भजन्ते माम दृढ़व्रता। इस प्रकार से जो है अगर कोई व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में बहुत ही पुण्य कार्य किया हो और इस जन्म में भी कोई बुरा कार्य नहीं हुआ, ऐसे व्यक्ति के ऊपर मेरे शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी या ऐसे भक्तों का जो है कृपा दृष्टि पड़ जाएगा, तो वो व्यक्ति जो है ऐशाम अंतगतम जनानाम पुण्य कर्म, वो दंड से मुक्त हो जाएगा और मेरा भजन में दृढ़ता पूर्वक लग जाएगा। इसीलिए प्रभुपाद जी ने देखो, प्रभुपाद जी इस जगत में भ्रमण करते करते कृपा दृष्टि डालते, हिप्पियों को हैप्पी बनाया, रूसियों को ऋषि बनाया, चीनियों को मुनि बनाया, जापानीसों को जपा में लगा, दुरात्मा को महात्मा बना दिया, अदम को वेग को परमहंस बना दिया, मुची को सूची बना दिया, दुखी को सुखी बना दिया। ये शुद्ध भक्त का संग में आने से ऐसे व्यक्ति भी धीरे धीरे जो है उनके पाप कट जाएंगे और उनके पुण्य बढ़ेंगे और दृढ़ता पूर्वक
पूर्वक भक्ति करेंगे, मेरे भक्त के कृपा से ये सब संभव होगा, उनके कृपा दृष्टि से होगा। इसीलिए जो है प्रभुपाद जी जैसे संतों को भगवान भेजते हैं। अब 11वां प्रकार के लोगों का वर्णन, जरा मरा मोक्षा ये माम आश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्मा तद विदो कृष्णम अध्यात्म कर्म च अकिलम। कुछ लोग जानते हैं भगवान का साकार रूप है, पर उनको ब्रह्म ज्योति जो है और अच्छा लगता है। तो इसी का वर्णन यहाँ पे क्या है, साधी स आदिभूत आदिदे स आदिभूतादिदैवं मां स आदियज्ञ च ये विदो प्रयाण काले अपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसा। 11वां प्रकार के लोग जो भगवान के ब्रह्म ज्योति को बहुत पसंद करते हैं, जैसे 4 ब्रह्मा, सुखदेव गोस्वामी इत्यादि, वो भगवान के साकार रूप से उनका उतना आकर्षण नहीं रहते। ऐसे लोग भी मेरा उपासना करते हैं, मेरे कथा सुनते हैं और वो जो है ब्रह्म ज्योति को बहुत ही महत्व देते हैं। और ये 11वां प्रकार, 4 प्रकार के दुष्कृतिवान, 4 प्रकार के सुकृतिवान, देवी देवतावाद, मायावाद और ये क्या हो गया, ब्रह्मवादी। तो ये ब्रह्मवादी जो होते हैं जन्म मृत्यु के चक्कर से बचने के लिए वो क्या करते हैं, वो जो है ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं और इस प्रकार से वो जो है धीरे धीरे ब्रह्म ज्योति में रहने के कारण, ब्रह्मांड वैकुंठ के नजदीक रहने के कारण, भक्तों का संग मिलने से वो एक बार साकारवादी भी बन जाते हैं। तो 10 प्रकार के लोगों का वर्णन इस 7वें अध्याय में हुआ। 4 प्रकार के दुष्कृतिवान, नामाम दुष्कृति नमुरा प्रपदंते नराधमा माया अपरित ज्ञानम आसुरी भाव आश्रित, ये 4 प्रकार हो गया। फिर 4 प्रकार के लोग जो भगवान के पास आते हैं, चतुर्विधा भजन तमाम जन सुकृति अर्जुन अर्थ जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी च ऋषभ, फिर देवी देवतावाद, फिर मायावाद और ब्रह्मवाद। अगर आप हम सब भक्ति में हैं तो हम भी जो है सुकृतिवान है। तो मैं जब पहली बार जुहू मंदिर में फुल टाइम बनने आया था 1996 में, तो गोपाल प्रभुपाद जी के शिष्य जापान से उन्होंने कहा कि आप आए हो तो बताइए, क्या आप जिज्ञासु हो, क्या आप दुखी हो, या धन के लिए आओ या ज्ञानी हो। तो मैंने कहा कि मैं ज्ञानी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अभी पता लगा कि मैं आत्मा हूँ, और अभी थोड़े साल पहले पता लगा कि कृष्ण भगवान है, तो मैं ज्ञानी नहीं हूँ। हाँ, मैं जिज्ञासु हूँ, मैं ये ढूंढता हूँ कि कहाँ पे ज़्यादा मजा आएगा। तो ऐसा करते करते मैं मंदिर आया। हाँ, मैं थोड़ा दुखी भी हूँ और मुझे धन की भी आवश्यकता है। तो अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ये कैटेगरी में मैं आता हूँ। तो आप लोग सोच के बताइए आप किस कैटेगरी में। मुझे तो लगता है आप सब ज्ञानी हैं, पर जो भी है ये है आर्ट ऑफ लिविंग। हम भगवान कौन है, भक्ति क्या है, भक्त क्या है, इसका वर्णन हो रहा है। भगवान अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं, आप भक्ति योग का ब्रांड एम्बेसडर बनोगे तो अच्छी तरह से प्रचार करो और इस भक्ति का खूब जो है औरों को भी ये भक्ति दीजिए, औरों को भी भक्त बनाइए। हम सबको जो है ये 7वें अध्याय से ये ज्ञान लेना चाहिए कि किस प्रकार से भगवान को हर जगह पे देखें, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश को देख के भगवान को स्मरण करें और भगवान को स्मरण करते रहते अच्छे भक्त बने। प्रभुपाद जी का ग्रंथ अध्ययन करें, प्रभुपाद जी का ग्रंथ वितरण करें, अच्छे भक्त बनकर अपने जीवन को सार्थक करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। ये है आर्ट ऑफ लिविंग। कल देखेंगे आर्ट ऑफ डाइंग। हरे कृष्णा।